बड़ी बड़ी खबरें गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर डेवलप हुई है और वो बड़ी बड़ी खबरों का तसलसल अगर आप देखिए तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि होने वाला क्या है। बलूचिस्तान से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और बलूचिस्तान में एक बार फिर वहां पर कत्ल हुए हैं और कत्ल अब इस तरीके से हुए हैं कि वहां पर एक बार फिर शनाख्ती कार्ड देखे गए और शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वहां कत्ल हुए। इन कत्ल पर, इन लाशों पर खासतौर पर पंजाब के अंदर एक बड़ा ही शोर बरपा है और यह कहा जा रहा है कि जनाब वहां पर मजदूरों को कत्ल किया जा रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है कि वहां पर एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो गया और ग्रैंड ऑपरेशन पर भी अब कई बातें कही जा रही हैं। सो बलूचिस्तान की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने भी अब वहां पर महारंग बलोच और दीगर लोगों की गिरफ्तारी पर गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ कुछ और अहम नुकात और अहम मामलात पर भी हमें बात करनी है कि जाहिर है कि अब वहां पर सूरत हाल क्या हो रही है। लेकिन इस पूरी अहम चीज में दो सियासी जमातें दाखिल हुई है और उन दो सियासी जमातों ने अपने दाखिल किस तरह से हुई है ये बहुत अहम बात है। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा ने इस बात से आगाज किया कि अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान का उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। बाकायदा इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और वीडियो रिकॉर्ड करवाकर इन्होंने बीएलए और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है उसकी शदीद मजम्मत की है और वहां पर कत्लेआम की मुखालफत की। अब बलोच यकजहती कमेटी, बीएलए का तो समझ में आ रहा था लेकिन एमक्यूएम के मौक़िफ़ में बलोच यकजहती कमेटी का शामिल होना भी बड़ी अहम बात है। लेकिन उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान के फौरन बाद एमक्यूएम के कई रहनुमाओं के वीडियो लॉग्स रिकॉर्ड किए गए और उन वीडियो लॉग्स को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। यह खबर जहां पर आना शुरू हुई वहीं पर एक खबर और आना शुरू हुई कि इस मामले में महारंग बलोच के मामले में तहरीक इंसाफ अब शामिल हुई है और तहरीक इंसाफ ने महारंग बलोच की गिरफ्तारी की जहां मजम्मत की है वहीं पर इस पर एक अहम नुकता यह भी आया कि अब बाकायदा उनके लिए एहतजाज करने की भी बात की है। आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान का मामला, मिसिंग पर्सन का मामला चल रहा था तो और उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त उन मिसिंग पर्सन्स को तमाम लोग जितने इनके वीलॉगर्स हैं सब लोग जायज़ करार देते थे और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा उस वक्त इन बलोच मिसिंग पर्सन्स के जो मुजाहरे होते थे वहां पर जाकर बैठी भी थी। इसी तरीके से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो उन बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वो हिमायत करती थी। दर हकीकत ये तमाम सियासी जमातें जब कभी भी वफाक की सियासत जो कर रही होती हैं वो जब कभी भी सूबों के अंदर या इलाकों के अंदर जब मसाइल होते हैं तो अगर वो अपोजिशन में होती है तो वो फौरन उन तमाम चीजों को जायज करार दे देती है और अगर जब वो इक्तदार में होती है तो फिर उनको वो तमाम चीजों को दहशतगर्दी करार देती है। तो दर हकीकत ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का भी एक चक्कर होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से डंपर का मामला है, अब डंपर के मामले को देखिए कि कराची में लाकानूनियत इंतहा को पहुंच चुकी है, हर रोज यहां से लाशें उठती हैं और अब आपने एक बयान वो सुना होगा कि जिसके अभी जो बच्ची और जिसके साथ उसका शौहर जो वहां पर कत्ल हुआ, मैं इसे कत्ल का लफ्ज दूंगा इस एक्सीडेंट में, वहां पर उसका बाप वाज़े तौर पर कहता है भाई यहाँ कानून कहां पर है और मुझे कौन सा इंसाफ मिल जाएगा। और बिल्कुल ये इंसाफ की ही तलाश है। यहां पर भी एक सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है और अब जो ये असल इशू है, अब असल इशू से हटकर यहां पर सियासत की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि यहां पर डंपर से लोग, डंपर की या हेवी ट्रैफिक की वजह से लोग यहां पर कत्ल हो रहे हैं। कभी वो मोटरसाइकिल सवारों पर ये इल्जाम आयद कर देती है कि जनाब ये लोग हेलमेट नहीं पहनते, जबकि कभी कभार ये कह देती है कि जनाब सड़कें सही तामीर नहीं है। अब सड़कों की अगर खुदाई हुई है, ये जो मलिर हाल्ट में वाकया हुआ वहां सड़क बिल्कुल सही थी, अगर आप उसकी सीसीटीवी फुटेज देखिए तो बिल्कुल सही सड़क थी और वो स्पीड में आकर उसने हिट किया है, तो वहां पर तो सड़क का मसला नहीं था। और आमतौर पर जहां सड़क का मसला नहीं है वहीं पर ये वाकयात रहनुमा हो रहे हैं। लेकिन अब ये डंपर वाला मामला भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से आपको याद होगा कि पहले बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था आफाक अहमद साहब ने, और जब आफाक अहमद साहब का मौक़िफ़ आया था और उसके बाद आफाक अहमद साहब के सख्त बयानात के बाद हुआ यह था कि आफाक अहमद साहब को जेल कस्टडी अरेस्ट कर लिया गया था, फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनके फिर मुकदमात हुए और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें क्रिमिनल भी करार दिया था। लेकिन उसके बाद अब जब ये वाकयात रुक नहीं पा रहे तो अब तमाम सियासी जमातें शामिल हो गई हैं। उस वक्त जब ये मलिर हाल्ट वाला वाकया हुआ तो उस वक्त सबसे पहले मेरे ख्याल से आफाक अहमद साहब पहुंचे, एमक्यूएम लंदन का स्टेटमेंट आया और उसके उसी वक्त जो है कामरान टेसोरी साहब को सबको ये बात मालूम थी, लेकिन सब हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में जो निहारी का प्रोग्राम हुआ फिर ये मामलात हुए, लेकिन खैर नुकता ही नहीं। तो अब वो लोग भी इस मामलात के अंदर शिद्दत के साथ आ रहे हैं, दीगर सियासी जमातें भी आ रही है, जेडीसी भी पहुंच गया फिर तो बाद में। लेकिन सवाल क्या, सवाल बड़ा अहम है और तरह इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। अब इस हवाले से 12 अप्रैल को आफाक अहमद साहब ने एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया हुआ है। जब आफाक अहमद साहब ने 12 अप्रैल का अनाउंसमेंट किया हुआ है तो 10 अप्रैल को एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एमएनए की तरफ से ये स्टेटमेंट चलाया जा रहा है कि उनकी तरफ से, यानी कि जो कि इकबाल महसूद है, इकबाल महसूद सोराबगोट से एमक्यूएम पाकिस्तान के एमएनए हैं और आपको याद होगा कि पिछली बार इन पर काफ़ी सोशल मीडिया पर इन पर काफ़ी इल्जाम आए होते रहे कि इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है इनके साथ, डंपर वालों के साथ। और आपको याद होगा कि ये इकबाल महसूद साहब वही इकबाल महसूद है जिन्होंने गवर्नर साहब पर कुछ बात कही थी, तो उसके बाद फिर उनके साथ शो कॉज दिया गया था। मुख्तलिफ जरायों से ये इतलात आ रही है, ये चीज़ें चल रही हैं कि जनाब ये इकबाल महसूद साहब 10 तारीख को हाईवे को बंद करेंगे, 10 तारीख को हाईवे को बंद करने का वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और वो भी डंपर के खिलाफ। अब इस पर बड़ी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ डंपर की मूवमेंट चल रही है, कामरान टेसोरी साहब उस पर बात कर रहे हैं और अब उनसे हटकर इकबाल महसूद साहब जिनके पहले इख्तलाफात रहे, और इकबाल महसूद साहब को ये भी कहा जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के और खासतौर पर जो डंपर एसोसिएशन वाले हैं लियाकत महसूद साहब, उनके बड़े करीबी तस्वुर किया जाता है। तो अब इस सूरत हाल में ये एक बराह रास्त क्लैश बिटवीन दी एमक्यूएम, यानी एमक्यूएम के अंदर ये तसादुम पैदा हो रहा है कि जनाब एक अलग से वहां पर सड़क बंद करने का ऐलान हो रहा है और दूसरा
दूसरा इख्तलाफ यह आ रहा है कि आफाक अहमद साहब के ऐलान के फौरन बाद ये ऐलान किया जा रहा है, तो क्या दोनों में कहीं पर तसादुम की कैफियत बढ़ रही है और एमक्यूएम पाकिस्तान क्या ये समझती है कि जनाब उनकी जगह जो है वो आफाक अहमद साहब तेजी के साथ शेयर ले रहे हैं, तो उसमें कोई टकराव की कैफियत बढ़ेगी? ये एक बड़ा अहम सवाल बनता जा रहा है। और इसी के साथ ही एक और टकराव की कैफियत भी बढ़ती जा रही है। जो कैनाल का मसला चल रहा है, उस कैनाल के मसले पर 4 तारीख को पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ने भुट्टो की बरसी पर लाड़काना पर बड़े प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया और इस हवाले से मुसलसल कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी एहतजाज भी कर रही। अब मामला यह हुआ है कि आपको मालूम होगा कि इस कैनाल के मामले पर जो इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ कौम परस्त जमातें और कौम परस्त जमातों के साथ साथ जीडीए का जो अलायंस है वो भी इसमें कूदा हुआ था। अब एक बड़ी अजीब बात हुई है, 4 तारीख को पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ने कैनाल, यूं तो भुट्टो की बरसी का प्रोग्राम है लेकिन, और कराची सिंध में पूरी छुट्टी का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, लेकिन उसी दिन उन्होंने खास तौर पे कैनाल के हवाले से प्रोग्राम करना। कैनाल के हवाले से प्रोग्राम करने पर एक नया झगड़ा ये खड़ा हो चुका है। जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान का और आफाक अहमद साहब के मामला चल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये मामला चल रहा है कि जस्कम ने 4 तारीख को ही सिंध भर की तमाम सड़कें बंद करने का ऐलान किया और मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों ने 4 तारीख को यानी जुमे के दिन ही तमाम सड़कें बंद करने का ऐलान किया, उसी दिन कि जब भुट्टो की बरसी के हवाले से बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। अब मामला यह कि क्या यह टकराव की कैफियत की तरफ जाया जा रहा है, वहां पर तमाम कौम परस्त जमातें 4 तारीख को सड़कें ब्लॉक करेगी, उसी दिन जो है वो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोग्राम है। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम जगहों पर ये सख्ती से कहा गया है कि हर जगह से लोग लाड़काना पहुंचने चाहिए और एक बड़ी तादाद वो पहुंचाने के लिए कर रही है। अगर वो बड़ी तादाद पहुंचाने के लिए कर रही है और रास्ते में अगर उनका टकराव मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से होता है या उन कौम परस्त जमातों के मुजाहिरों को पुलिस हटाने की कोशिश करती है, तो टाइमिंग बिल्कुल सेम है। और इस हवाले से कहा या ये इतलात आ रही है कि अगर ये टकराव की कैफियत आगे बढ़ती है तो यकीनी तौर पर सिंध का माहौल, सिंध के अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जाएगी। यानी कि एक तरफ शहरी इलाकों के अंदर एमक्यूएम जो है वो अपने शेयर के लिए एमक्यूएम के अंदर के इख्तलाफात एक तरफ मामला, और फिर एमक्यूएम का महाजर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब के प्रोग्राम के दरमियान में एंट्री होना, ये कैफियत को रुनमा कर रहा है। और यानी कि 10 तारीख को इन्हें करना और 12 तारीख का आफाक अहमद साहब का पहले से अनाउंसमेंट जो अभी तक इत्तलात आ रही है, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है जो एमक्यूएम पाकिस्तान वाले की इकबाल महसूद के प्रोग्राम की, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो अब एक तरफ ये मामला और दूसरी तरफ ये, एक तरफ पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी और जहां बलोचिस्तान की सूरत हाल है, वहीं पर सिंध में सियासी जमातों के दरमियान मुख्तलिफ नुक्ता नजर पर यानी एक तरफ कैनाल और एक तरफ डंपर के मसले पर यह तसादुम की कैफियत मौजूद है। एक बड़ी बात एक यहां पर हो गई है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चल के एक और बड़ी खबर आपके देने, इससे पहले कि मैं और खबर दे दूं आपको, खास तौर पर चंद अहम मामला का खबर, 2 बड़ी खबरें मुझे आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यकीन मानिए मुझे बताते हुए, और मैं आमतौर पर इस तरह की खबर देते हुए बड़ा झिझकता हूं, बड़ा एहतियात करता हूं और मुझे बहुत ही एहतियात का दामन हाथ में रखना पड़ता है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कराची का इलाका खुरंगी में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। मसला यह है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई आला शख्सियात के मामलात हों तो हल कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 17 तारीख को ये रेप हुआ है और 17 तारीख को इसकी FIR दर्ज की गई है। मैं उस बच्ची की तस्वीर जानबूझ के नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं उस शख्स की तस्वीर दिखा रहा हूं कि जिसका FIR में नाम रखा गया है और जिसमें FIR जिसके खिलाफ दर्ज की गई है। आप ये तस्वीर उस शख्स की देख रहे होंगे कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ये शख्स है। अफसोसनाक बात देखिए कि एक तरफ इस शहर में मलिर हाल्ट के इलाके में एक माँ को कुचला जाता है और एक बच्चा हाथ में लाश लेकर बच्चा पैदा होता है सड़क पर, और दूसरी तरफ आप ये जुल्म और बर्बरियत देखिए, एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप का वाकया होता है। ना कानून नाफिज करने वाले इदारे ना किसी के कान पर जू रेंगती है, क्योंकि ये गरीब की बच्ची है, वो एक गरीब का बच्चा सड़क पर पैदा हुआ था। अगर ये किसी आला शख्सियत के बच्चे होते और ये किसी आला शख्सियत के यहाँ पर वाकयात रूनुमा हुए होते तो इस वक्त टीवी चैनल्स की हेडलाइंस होती। ये 6 साल की बच्ची के साथ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ये वाकया पेश आया है। शहर कराची है, 17 तारीख को यह वाकया पेश आया है। मैं आज जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ 27 तारीख है। मैं 10 दिन तक इंतजार करता रहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, यहाँ पर मीडिया इस हवाले से क्या बात करता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये एक जुल्म और ज़्यादती है, एक 6 साल की बेटी के साथ ये रेप होना अफसोसनाक बात है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर यहाँ के हुक्मरानों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो इंसाफ फराहम कर सके, यहाँ के लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। आप ये देखिए कि वो बच्चा जन्म होता है, यहाँ पर कई और मामलात पर आपने पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की कई रहनुमाओं के, खासतौर पर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप है, आसफा भुट्टो हो या फिर बख्तावर हो, ये भी सारी बेटियाँ हैं। एक बेटी का ही जन्म ज़ाहिर है उस माँ ने सड़क पर दिया, कोई ट्वीट नहीं, कोई अफसोसनाक बात नहीं। ये 6 साल की बच्ची का यहाँ रेप होता है, कोई ट्वीट नहीं, कोई बात नहीं। कुछ तो कीजिए खुदारा, आप हुक्मरान हैं और लोगों का इम्तिहान इतना ना लें। आप पानी नहीं देते, आप सड़क नहीं बनाते, आप तालीम से महरूम रख रहे हैं, आप गैस नहीं देते, आप कुछ भी नहीं दे रहे। अब लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी आपके पास मौजूद नहीं है, और उससे बढ़कर यह कि एक 6 साल की बच्ची की इज्जत भी यहाँ पर महफूज नहीं है। कानून, लाकानूनियत ही इस शहर का और इस सूबे का सबसे बड़ा मसला है, बल्कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस लाकानूनियत को आप ख़त्म कर सकते हैं, आप हुक्मरान हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर अनारकी तो फैलेगी। और बाद में सही बात किसी ने भी कही थी कि जनाब जब आप इंतज़ामी मामलात को अगर हल नहीं करेंगे तो फिर कब तक
शहीदों का खून इस गैप को पूरा करता रहेगा। कुछ खुदा खौफ कीजिए। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं और फिर और एक और बात मुझे बतानी थी, बल्कि मुझे आप लोगों से दुआ की अपील करनी थी। मैं ज़ाहिर बड़ा आइडियल समझता हूँ, अदीब रिजवी साहब बहुत बड़ा नाम है, SIUG उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है, लाखों लोग वहाँ से इलाज करवाते हैं और करवाते हैं, लेकिन कभी उस शख्स को आपने उस तरीके से प्रमोशन, शुतुरमुर्ग वाली प्रमोशन में नहीं देखा होगा। मगर मैं आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अदीब रिजवी साहब की सब तबीयत इंतहाई नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला दे। इस शहर को उन जैसे लोगों की ज़रूरत है, इस शहर को पब्लिसिटी करने वालों की ज़रूरत नहीं, इस शहर को ज़रूरत है तो अदीब रिजवी साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है। उस एक शख्स ने इस शहर के अंदर जो इनकलाब बर्पा कर दिया, बड़ी चुपचाप तरीके से, वो आप सबके सामने मौजूद है। अदीब रिजवी एक बहुत बड़ा नाम है और इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए उनकी खिदमत बहुत बड़ी है, जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह के इदारे बनाना, जिस तरह का उन्होंने SIUG बनाया, जहाँ पर अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है, जहाँ पर कोई ये शख्स आकर नहीं कह सकता कि मैंने 10 लाख 50 लाख रुपए दिए और मेरा जो है वो पहला इलाज हो, मेरे साथ प्रोटोकॉल और मुझे करे। वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर सबका इलाज एक जैसा होता है, वहाँ पर किसी को दवा के लिए खर्च नहीं करना पड़ता। अदीब रिजवी साहब की तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा। चलिए गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अब उसके बाद कामरान टेसोरी साहब को कई दिनों से हमलावर हो रहे हैं, क्या नाम है उनका, मुर्तज़ा वहाब साहब मुसलसल उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं और मुर्तज़ा वहाब साहब ने बाकायदा उनसे कहा था आई लव यू टेसोरी भाई, आई लव यू। अब उस आई लव यू के जवाब पे अब कामरान टेसोरी साहब को जो है ना वो लगने शुरू हो गई है, उनके दिल पे लगना शुरू हो गई है। बोले मेरा मजाक उड़ा रहे बार बार, सही। और ज़ाहिर है अब वो मामला, कामरान टेसोरी साहब मजाक, अब समझ रहे हैं कि जनाब उनको मजाक नहीं, बाकायदा उन पर तंज किया जा रहा है। मजाक करने में और तंज करने में फ़र्क होता है, और अब वो तंज किया जा रहा है आई लव यू कहकर। अब उन्होंने कहा कि जी जनाब खुदा अगर आप अल्लाह के वास्ते जो है वो कराची के शहरियों के लिए तो तहफ़्फ़ुज़ करें। तो कामरान टेसोरी साहब जो है ना वो दर हकीकत मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए वाकई में बद्दुआओं पर आ चुके हैं। तो हालात जो है वो ज़ाहिर बेबसी, मैंने आपसे पहले कहा था कामरान टेसोरी साहब के बारे में कि जनाब आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि वफाक से पैसा लाना आपके लिए आसान काम नहीं है और ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके पास वो इख्तियारात नहीं है, आपकी जमात उस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो बार्गेन कर सके। ये पुरानी एमक्यूएम नहीं है कि जो अपनी बात मनवाने के लिए वफाक पर इतना दबाव डाल सके कि वो वहाँ से पैसा ला सके और वो कराची शहर पर खर्च करवा सके। और आप हो सही, आपके बहुत ज़्यादा आप सहरियाँ इफ्तारियों का सिलसिला आपका है, बिल्कुल आप घंटे बजवाते रहे, लेकिन ये इख्तियार, ये पॉलिटिकली बार्गेन और पैसा निकलवा के लेकर आना, ये इतना आसान काम नहीं होता है और ना ही है। तो बहरहाल अब वो दोनों के दरमियान लगी, और उन्होंने फिर कामरान टेसोरी साहब कहते हैं कि जनाब मेरे पास इख्तियारात दे दिए जाए तो मैं सब कर दूंगा। तो मेरे भाई इख्तियारात का ना, आपको ये 18वीं तरमीम के बाद अब ज़ाहिर सारे इख्तियारात आपके पास से हटकर, गवर्नर साहब के पास से हटकर वो सूबे के पास आ गए, और दो अब वो मेयर के पास कुछ इख्तियारात आ गए। और सारे एमक्यूएम पाकिस्तान तो इसकी बड़ी हिमायती रही है कि मेयर के पास इख्तियारात होने चाहिए या सूबाई हुकूमत पे इख्तियार होना चाहिए। और 18वीं तरमीम पर दस्तखत करने वाली सबसे ज़्यादा फारूक सत्तार साहब आपके साथ साथ घूमते हैं। आप उनसे पूछिए कि उन्होंने गवर्नर के जो इख्तियारात जो कुछ भी बच्चे कुछ भी थे वो 18वीं तरमीम के साथ देने में ज़ाहिर फारूक सत्तार साहब और हैदर अब्बास रिजवी साहब भी मौजूद थे, और दोनों कामरान टेसोरी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और हम तो चाहते हैं कि मेयर के ज़्यादा इख्तियारात हों। अब वो कामरान टेसोरी साहब को चाहिए कि मेयर का इलेक्शन लड़ें और मेयर आए और फिर वो अपने हुकूक के लिए बात करें। तो मेरा ख्याल है कामरान टेसोरी साहब को अगर इख्तियारात पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर चाहिए, और जिसकी हिमायती खुद फारूक सत्तार साहब रहे हैं, इनकम पाकिस्तान रही है, तो उनको फौरी तौर पर ये चाहिए कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ें या फिर वजीर आला का इलेक्शन लड़ें, क्योंकि ज़ाहिर है आपका वो डेजिग्नेशन नहीं है कि आपके पास वो इख्तियारात हो। और अगर इस बारे में आपको ज़्यादा तफसील के साथ बता सकते हैं फारूक सत्तार साहब।